आज़ाद कश्मीर में पहले इंतखाबी मार्के में कहीं नून लीग आगे तो कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। IPP का भी जोर। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 नशिस्तों में से 3 नशिस्तों के सरकारी नतीजे का ऐलान कर दिया गया। LA1 मीरपुर से नून लीग ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,425 वोट लेकर कामयाब। LA3 के इंतखाबी नताज का भी ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 12,590 वोट लेकर कामयाब। LA4 में मुस्लिम लीग नून की फतह। मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार 22,376 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। LA11 कोटी से तमाम 204 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राजा आसिफ ने 26,367 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के चौधरी इखलाक 21,390 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA8 कोटली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के मलिक जफर ने 16,535 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नून लीग के मलिक नवाज 11,986 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 नशिस्तों में पोलिंग। चीफ इलेक्शन कमीशन ने गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। LA6 समहानी भिम्बर पोलिंग स्टेशन में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों में झगड़ा। 232 वोटों से भरे बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। नकियाल के 2 पोलिंग स्टेशनों में भी हंगामा रही। 4 अफराद जख्मी हो गए। गुलपुर और कोटली के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था। LA9 नकियाल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जा बहक। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को एक मुतनाज़ा हुकूमत को विद मुतनाज़ा मैंडेट को उनको वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थोड़े बहुत मुतनाज़े हो चुके। ज़रूरी ये है कि इलेक्शन साफ शफाफ हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। बोले, महसूस हो रहा है कि कश्मीर में सियासी बहरान है। मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़े हो चुकी हैं। ये मामला जैसे हल होना चाहिए था वैसे हल नहीं हुआ। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता। ट्रंप भी आखिरकार मान गए। रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, बाराक ओबामा का ख्याल था कि ईरान को रियायतें देकर मनाया जा सकता है, मगर ईरान को खरीदा नहीं जा सकता। उसे शिकस्त देना पड़ती है और हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। बोले, हमने ईरान की बहरिया तबाह कर दी, उनकी फ़िज़ाइया तबाह कर दी, उनकी क़यादत ख़त्म कर दी और उनकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। देखते हैं अंजाम क्या होता है। इस वक्त ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका का ईरान के साथ जंग में 18 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के 624 फौजी जख्मी हुए। हलाक फौजियों में से 11 का ताल्लुक अमेरिकी आर्मी, 6 का फ़िज़ाई और 1 का बहरिया से था। उर्दुन में 3 और इराक में 1 फौजी मारा गया। उधर एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में हलाक 4 अमेरिकी फौजियों के नाम पेंटागन की फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। ईरान ने मफामती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगा यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। 1 साल में तीसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सिफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। दिफाई तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा,
पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद मजबूत इक्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग, इलाकाई रवाबित पर इस्तवार है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जामे साख्ती इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पुरतपाक मेहमान नवाजी पर अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर। जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का चार्ज संभाल लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 की कमी, नई कीमत ₹334.18 हो गई। डीजल की कीमत ₹3.37 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹386.83 मुकर्रर। जो बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। इसके साथ साथ अब क्योंकि एक शफाफ फार्मूला बन चुका हुआ है, तो आपके सामने आप देखेंगे कि कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि बाबुल मंदब में फंसे पाकिस्तानी जहाज निकल आए हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें नरमी की तरफ जा रही हैं। मुल्क में शफाफ कीमतों का फार्मूला बन चुका है और 7 दिन के उस नतीजे जाने से कीमतें भी कम होंगी, जबकि सिर्फ एक दिन की रेटिंग से मुवाजना करके बिला जवाब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे रेमिटेंसेस 41.6 अरब डॉलर थे, तो 41.6 अरब डॉलर से बढ़ के अब हमारा ख्याल ये है कि ये जो साल शुरू हुआ है इसमें हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 44 अरब डॉलर के होंगे, तो तकरीबन इसमें 2.4 अरब डॉलर का इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक महंगाई का पिछले बरसों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा GDP तनासुब से 0 से 1% रहेगा। माली साल 27 में हुकूमत की कोशिशों से एक्सपोर्ट बेहतर होगी। अदायगियों के बावजूद हमने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। माली साल 27 में $21.5 अरब की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मतला बरलूद, हब से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, जहलम, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में आज रात बारिश मुतवक्के। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 जुलाई से मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा।